हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। मेरी प्रीवियस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ट्रैकिंग को एंजॉय करते हुए पानी के बीच पड़ी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों को क्रॉस करते हुए हम वाटरफॉल तक पहुँचे। सारे नजारे और क्या बात हो गई। वाओ वाओ। अरे चढ़ जाऊंगी यहाँ पे, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। रुचि बहुत आराम से आएगी। मान मेरी बात, मान मेरी बात। अरे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। देखो देखा इतने आराम से। आजा आजा आजा, डर मत। मैं बोल रहा हूँ नहीं गिरेगी, इजी है। देखो इजी है। आजा आजा आजा, शाबाश। सालों कुत्तों, तुमने किस जन्म का बदला लिया मुझसे तो आज। वाटरफॉल को अपनी लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है और फ्रेंड्स के साथ ये एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग होगा ये मुझे पता नहीं था। खैर, मैंने आपको बताया था कि वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग होटल पहुंचे और अपना डिनर किया और सो गए। लेकिन डिनर करते करते जो हमने फ़न मस्ती की वो आपके साथ शेयर करना मैं भूल गई थी। हमारा गाइड बहुत अच्छा था और उसने जागृति का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और बस यहाँ पे गाइड और जागृति की नकल उतारते हुए फुल मस्ती की गई। फोटो भेजते जुत्ती पाई हुई तेरा वो, हाँ तू ऐसे करके चढ़ रही है। उसने देखा और उसके आगे चल रही, वो देख भी रहा कि ऐसा आप शुरू आप। ज्यादा ही हो गया। मामा जी लोकी करके छेड़न लग गया। असि छेड़े फिर कहंदा फे हाथ छड्डिया। हां फिर कहंदा स्ट्रेट ही आऊं। कल पूरे दिन की थकान और रात की शोर और मस्ती के बाद सुबह बहुत ही पीसफुल थी। स्टे करने के लिए हमने बहुत ही बजट फ्रेंडली प्लेसेस को ही चूज़ किया। हमारे होटल का नाम ग्लाइडर हॉलीडेज़ था और इसके साथ ही एक बुद्धिस्ट टेम्पल था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो मैं बाहर खड़ी हो गई, थोड़ी देर उसको निहारने लगी। ऊपर पहाड़ नज़र आ रहे थे जिन पे बर्फ़ जमी हुई थी और आज हमें निकलना था बरोट के लिए। तो बस चाय के साथ सबने एक एक पिन्नी खाई और उसके बाद तैयार होना शुरू हो गए। Are you ready, रुचि? मैं भी रेडी हूँ। अब तो अच्छी लग रही है, खुश भी लग रही है। थोड़े से तो मैंने सारा सामान संभाला सब। तुमने जो छोड़ा वो भी दिया तुम्हारे हाथ में सब। हाँ, बाथरूम में आके कोलगेट और वो दे दिया। वो भूल गई तू जो मैंने तेरी लाते दवाई थी। वो तो यार बैठो से भूल गई। हमारे को क्यों देगी यार? ये वाला सीन तो ना, ये वाला सीन सच्ची, ये वाला सीन तो ना हिट हो गया है ये। हाय हाय, अब ठीक हो गई है ना? चल तो रात को पूछेंगे। मुझे उसमें रब दिख रहा था। समर्स में जब भी आप किसी ट्रिप पे जाएं, एक आइस बॉक्स अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। हम इस आइस बॉक्स को बर्फ़, पानी, जलजीरा और सॉफ्ट ड्रिंक के साथ भर के लेके आए थे, जिसकी वजह से सफ़र में हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। वाहिगुरु जी की फतेह। चलो जी। ये सारी मंजिलें सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बजाय हमने बाहर कहीं जाके ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा बेटर समझा और आज तो हमारा आलू के पराठे खाने का मन था। मक्खन अचार सब दे दो, आन दो आज तो। कल हमने खाया नहीं, आज तो ही बना देना। छोड़ पंजाबी बंदे जब ऐन मक्खन लगा के ना खाने स्वाद नहीं आंदा। कोई डाइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मजे से खाओ यार। यहाँ तो जो खा रहे हैं वो साथ के साथ ही बर्न हो रहा है, जो भी खा रहे हैं ना। इन्ना तो कुत्ते वगैरह तुरते
कभी भी तुरी है तेरा तुरना तो हम कभी नहीं भूल सकते। था, बब्बर भी नहीं तुरा सकता तेरे को वो ही तुरा सकता था, वो बंदा रब का भेजा हुआ। ओ मेरा पैर। यहाँ पे गाइस ये आइस बॉक्स पड़ा है और मैंने आइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे पैर। अब इनका यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने का मन कर रहा है पराठे खा के। हजम भी तो करने हैं। और कितनी ज्यादा पड़ी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने मामूली से मामूली जगह पे भी बहुत ही अच्छी मेमोरीज क्रिएट की। तो जहाँ भी हमें लगता था कि ये व्यू अच्छा है तो वहाँ हम रुक जाते थे और फोटोज क्लिक करते थे। बीर बिलिंग से बरोट सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है और ये 2 घंटे का सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए बरोट और यहाँ पे हमने टेंट में रहना एक्सपीरियंस किया। और हमने ऐसा टेंट बुक करवा रखा था जिसमें हम चारों जन एक साथ रह सकें। रिवर साइड ही लेना है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, तो एक बार को हम टेंट के अंदर गए तो हमें बहुत गर्मी फील हुई और लगा कि कहीं टेंट में रहने का डिसीज़न हमने गलत तो नहीं कर लिया। ये ही मैट रिजॉर्ट है। यहाँ के होस्ट ने हमें बताया कि ऐसी कोई फिक्र करने की बात नहीं है। रात शाम ढलते ढलते यहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है कि आपको बोन फायर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन जब मैंने ये लोकेशन देखी थी तभी मन बना लिया था कि मुझे तो टेंट में ही रहना है। और मेरे फ्रेंड्स इतने बढ़िया है कि उन्होंने कहा कि जैसा तेरा मन करता है वैसे तू कर ले, हम तेरे साथ हैं। उनका साथ था तो मैंने टेंट में रहना भी एक्सपीरियंस किया। टेंट में रहना आपको रिफ्यूजी जैसा फील देता है। लग्जरी घरों में तो हम रोज़ ही रहते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया लोकेशन में एक टेंट में रहना अपने आप में एक ड्रीम पूरा होने जैसा लगता है। इस टेंट में एक डबल बेड और 2 सिंगल बेड लगे हुए थे। अटैच वॉशरूम था, तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फ्रेश हुए, तैयार हुए और निकल पड़े बरोट का वाटरफॉल देखने। जादू तेरी हरकतें खराब तेरी नजरें। सच्ची बड़ी खराब हो गई है ना। बरोट का वाटरफॉल देखने जाने के लिए आपको वैसे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, आप खुद भी चल के जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक भारी भरकम बैग था जिसमें हमने अपना कुछ सामान रखा था, तो उसके लिए फिर गाइड ने हमें कहा कि मैं आपका सामान ले चलता हूँ। तो बस फिर उसे हमने हायर किया और निकल पड़े। चलो चलो बेटा, रेडी फॉर द ट्रैकिंग। या कम ऑन, रेडी फॉर द एडवेंचर। लेट्स रॉक। बीर बिलिंग के कंपैरिजन में ये रास्ता बहुत ही सिंपल था और लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सारी वो लोकेशंस हैं जिन पे जाके बैठने का, रिलैक्स करने का कब से मेरा मन था और इतनी आसानी से मेरी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस ट्रिप के हर पल को मैंने जिया है। हम रूम्स के अंदर बहुत ही कम बैठे, बहुत ही कम सोए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमने एक दूसरे के साथ बाहर अच्छी अच्छी लोकेशंस पे बिताया। जहाँ पानी में चेयर्स लगी थी हम सब लोग वहीं बैठ गए। वहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर करना है आप ऑर्डर करके खा सकते हैं। खैर टूरिस्ट प्लेसेस पे खाने को आपको वही मिलेगा, ब्रेड ऑमलेट या फिर मैगी। हम आ गए, अब हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं। अच्छी बनाई तुम्हें मैगी? नहीं लगता। मजा आ गया मैगी खा के, बहुत टेस्टी थी। ठीक है, स्वाद बनाई, बहुत स्वाद थी, बहुत मजा है। क्या नाम है तुम्हारा? बबली बोलते हैं। बबली। बबली हाय बोल, यहाँ पे सबको हाय बोल। चलो अच्छा लगा तुम्हें मिलके, बहुत मजा आया। चलो जी, बाय बबली, बाय।
अच्छा, आलू के बाग हैं। आपके अपने खेत हैं या काम करते हो इन पे? इनका अपने खेत है। अपने खेत हैं। वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग टेंट वापस आ गए। आधा घंटा मैं झूले पे बैठी और इस पूरे व्यू को एंजॉय किया। इस पूरे ट्रिप के हर मोमेंट में इतनी पॉजिटिविटी थी कि मानो इन 2 दिनों में सारे नेगेटिव थॉट हमारे दिलो दिमाग को छोड़कर जा चुके थे। मन कहता है कि आज बस मेरी सुन ले, समय की इस रफ्तार को थोड़ा धीमे कर ले। लौट जाना है फिर लौट के आने के लिए, कहती हैं ख्वाहिशें चल फिर से नए सपने बुन ले। मन कहता है कि आज बस मेरी सुन ले। ਮੋੜੀ ਸੀ ਆਜੀ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਖਾਕਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ रात को बोनफायर के साथ डिलीशियस डिनर, म्यूज़िक और डांस एंजॉय किया और सुबह 5:30 बजे के करीब हम लोग फिर से बाहर खिलखिला रहे थे। चलो जी वापस। चलो जी। हिमाचल आई थी तो अपनी फैमिली को मिले बिना कैसे जा सकती थी, तो बस रास्ते से निकलते निकलते तकरीबन 1-1.5 घंटा मम्मा पापा के पास रुके। सब लोग एक दूसरे को पहली बार मिल रहे थे, लेकिन फिर भी सबने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। और माँ तो माँ होती है, बेटी को माँ के हाथों का क्या पसंद है उसे खिलाए बिना भेज नहीं सकती। अभी अरबी के पत्तों का सीज़न नहीं है, लेकिन मम्मा को पता है कि अरबी के पत्तों के स्नैक्स मुझे बहुत पसंद है और कैसे भी करके छोटे छोटे पत्ते कहीं से तोड़ लाई और मेरे आने से पहले पहले स्नैक्स बना के रखे थे। हमने कहा था कि हम बहुत कम वक्त रुकेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन हमारे आने से पहले पहले चाय और लंच दोनों का इंतज़ाम किया जा चुका था। हॉस्पिटैलिटी में मेरे मायका का मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल है। माँ के हाथ के दही भल्ले और भाभी के हाथ का डिलीशियस खाना हम सब ने खूब एंजॉय किया। केक पे चेरी जैसा था, पूरी फैमिली को मिलके निकलना। अगर ऐसे ही निकल जाती तो ये चेरी मिस हो जाती। प्रीवियस वीडियो पे आपके कमेंट्स ने मुझे ये बता दिया कि मेरे एंजॉय करने को आपने कितना एंजॉय किया, मेरी खुशी में आप सब कितना खुश थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।